अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पे ये लेसेस के पीस हैं और इनको हम देखेंगे बाद में कि किस तरह से यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। और ये पीसेस हैं छोटे, तो इसी के साथ हम बनाएंगे। अच्छा, साइज़ जो है वो 1 साल से 1.25 साल 1.5 साल की बच्ची का आप बना सकती हैं, जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो 2 पीसेस है मेरे पास, ये नीचे वाला पार्ट हम फ़्रॉक का बनाएंगे, तो यहाँ से ये 19 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है 2 पीसेस हैं, ठीक है। फ्रंट और बैक की ये जो है घेरी हो जाएगी और इसकी ये जो लंबाई है ये तकरीबन 13 इंच आ रही है। तो ये नीचे से फोल्डिंग में भी आएगी और ऊपर से सिलाई में भी आएगी, तो तकरीबन ये 11 इंच की जो है हमारे पास ये तैयार रह जाएगी। और उसके ऊपर फिर हमने जो है वो पेटी ऐड करनी है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें, इस तरह से ये नीचे वाली फोल्डिंग हो जाएगी और ऊपर से भी आधा इंच जो है सिलाई में चला जाएगा और ये तकरीबन 11 साढ़े 11 इंच की जो है वो नीचे वाला पार्ट हमारा रह जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है हमने 17 से 18 इंचज़ तक इसकी लंबाई आप इसकी रख सकती हैं 1 साल की बच्ची के लिए, ठीक है। अगर तो बच्ची कमज़ोर है बेबी, तो फिर 1.5 साल तक बच्ची भी यही साइज़ जो है वो आप बना सकती हैं, ठीक है। अब ये ऊपर के लिए 2 पीस मैंने इस तरह से लिए हैं। 6 इंच इसकी चौड़ाई है यहाँ से, यानी कि टोटल 12 इंच है। फोल्डिंग में 6 इंच है और लंबाई भी तकरीबन इसकी 6.5 से 7 इंच है। ये इस तरह से पीसेज हैं और इसी में से हम ये फ़्रॉक रेडी करेंगे। और यहाँ से आपने ऊपर से देख लेना है तीरे का हिसाब, जितना तीरा होता है तकरीबन 8 से 10 इंच रखा जाता है, बच्चे की हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेना है, ठीक है। तीरे से थोड़ा कम ही ये निशान आप लगाएंगी और यहाँ से फिर आपने नीचे को ये देखें, टोटल लेंथ जो है इस पार्ट की हम रखेंगे 5.5 इंच। बाकी से ये ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा इसको हम कट कर लेंगे, 5.5 इंच हम रखेंगे ताकि जो है वो साइज़ हमारा ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और अब यहाँ से हमने इसके जो कंधे की कटिंग करनी है 3 इंच के ऊपर रख के करनी है, ठीक है। और इस तरह से इसको शेप दे लेनी और ये कटिंग हम पार्ट ये वाला जो है वो कर देंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा था थोड़ा सा उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी जो है पीसेस के साथ आप घर में छोटी बच्चियों की फ़्रॉक्स रेडी कर सकती हैं। ये बहुत कंफर्टेबल रहती हैं रेडीमेड की बनिस्बत। तो यहाँ पे ये देख लें, इस तरह से इसकी जो फिटिंग है वो 10 इंच रखी है मैंने और बस हल्की सी इसको शेप दे दी है। इस तरह से बच्चों की आपको पता है फिटिंग होती नहीं है, तो बस सीधी सिलाई होती है साइड की, हल्की से आपने शेप देनी है। क्योंकि गर्मी है तो ज़रा खुले खुले ही वो जो है वो लूज़ फिटिंग में ही अच्छे लगते हैं। तो ये अब दोनों पार्ट्स हमारे पास हो गए फ्रंट बैक के। अच्छा, हमने कोई इस डिज़ाइन में हमने कोई बटन पट्टी नहीं बनानी, बहुत ही सिंपल है और कंफर्टेबल है पहनने में। यहाँ से 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं और इनको इसके ऊपर इस तरह से लगा के हम इसकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे। पट्टियाँ सीधी ही मैंने ली हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके ही रख लें, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने एक सिलाई लगा लेनी है और बस आपकी फ़ोल्डिंग बहुत ही आसानी के साथ जो है वो हो जाएगी। तो पट्टी सीधी ही है, इसको कोई मसला नहीं है, सीधी पट्टी भी आपकी इजीली जो है वो इस पर लग जाएगी। तो बस इस तरह से पट्टी लेके आपने दोनों पार्ट्स को जो है वो रेडी कर लेना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जो है बेबीज़ के लिए मतलब जो भी साइज़ आप सीखना चाहती हैं, मेजरमेंट आपको नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई भी करूँगी और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट उसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दूँ। तो ये इस तरह से फ़ोल्डिंग आपने करके ये देखिए इजीली ये फ़ोल्ड हो जाएगा और अब यहाँ पे आपने दोबारा से इसकी फ़ोल्डिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से दोनों पार्ट आपने रेडी कर लेने। अब यहाँ पे एक और पीस मैंने ले लिया है इस तरह। इसकी जो है यहाँ पे ऊपर से जो चौड़ाई है आपने वो बस अगर आपकी कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया, आप 3 इंच 4 इंच भी ले सकती हैं। यहाँ पे मेजरमेंट का कोई मसला नहीं है। नीचे से आपने इस तरह से इसको, जिस तरह से हमने स्लीव्स की शेप देनी होती है शोल्डर की, इस तरह से आपने शेप दे के इसकी कटिंग कर लेनी है। लंबाई इसकी पट्टी की ज़्यादा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि हमने इसको चुन्नट ऐड करनी है, तो लंबाई इसकी मैंने ज़्यादा ली है। 11 इंच यहाँ पे लंबाई है, तो ये फोल्डिंग में है, तो इस तरह से यानी टोटल ये 22 इंच की पट्टी है। और इसको इस तरह से मैंने डबल करके आपको मेजरमेंट बता दी है।
और 11 इंच इसकी जो है फोल्डिंग में लंबाई है। तो यहाँ से हमने एक साइड से फोल्डिंग कर लेनी है जो राउंड वाली साइड है, और जो सीधी साइड है वहाँ पे सिलाई सीधी साइड होगी वहाँ पे हमने सिलाई लगा के धागे वाली चुन्नट लगा ली है। यहाँ पे पट्टियाँ ले ली है मैंने 14 इंच इसकी लंबाई रखी है, तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच की पट्टी आप ले सकती हैं। तो इस पट्टी को हम यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे। ये चुन्नट मैंने इसके अंदर डाल ली है इस तरह से। ये देखें धागे इस एक सिलाई लगाई है टांका बड़ा करके, और उसको खींच के हमने चुन्नट इसके अंदर डाल दी है। तो अब यहाँ पे पट्टी को इसके साथ अटैच करेंगे। नीचे वाली पट्टी को सीधा रखा है, इसको भी इसके ऊपर सीधा ही रखा है, और पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे वाली पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करके ये जोड़ जो है वो उसके अंदर दबाव में दे के हम इसको पट्टी को ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से इसको फोल्ड करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है किनारे की। तो ये जी हमारा एक साइड का जो है ये इस तरह से फ्रिल तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर ये लेस जो है वो ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, नहीं भी लगाना चाहती तो ऐसे भी आप बना सकती हैं। लेस की साइड जो है वो आप देख लें किस साइड पे आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मुझे इस तरफ ही जो है वो ठीक लग रही थी अंदर की साइड, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है। तो इसी तरह से आपने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है, और यहाँ पे अब हमने इसको ये जो पेटी हमने दोनों पार्ट बनाए थे इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। उससे पहले मैं बिगनर्स के लिए यहाँ पे बता दूँ, आपने इसको सेंटर कर लेना है। जो ऊपर से टोटल जो है वो तीरे वाला हिस्सा है इसका आपने सेंटर कर लेना है। 4 इंच के ऊपर आएगा सेंटर। यहाँ से आपने ऊपर नेक की देख लेनी है कि नेक आपका बहुत ज़्यादा ऊपर से चौड़ा ना हो जाए। तो टोटल 5 इंच ऊपर से इसकी चौड़ाई रखेंगे, यानी 2.5 इंच का दोनों साइडों पे हमने सेंटर से जो है वो मार्किंग जो है वो कर ली है दोनों साइडों पे, दोनों पार्ट्स के ऊपर। तो बस इसके ऊपर हम ये वाला जो फ्रिल हमने बनाई है ये हम दोनों साइडों पे ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट हमारा ये देखें इस तरह से रेडी हो गया। कोई बटन्स वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है ये बेबी को पहनने में। अब हमने इसके नीचे वाला पार्ट को इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे फ्रिल जो है इसका जो फ्लेयर था, फ्लेयर के लिए कपड़ा मतलब थोड़ा कम था, तो मैं इसके अंदर सिंपल जो प्लेट्स हैं वही डालूँगी। आप चाहें तो अगर फ्लेयर का कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो आप जो है वो धागे वाली चुन्नट भी यहाँ पर दे सकती हैं। अगर फ्लेयर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से दूर दूर थोड़ी थोड़ी प्लेट्स दे रही हूँ। अब यहाँ पे एक साइड पे जितनी प्लेट्स आ रही हैं उसको आपने गिन लेना है। यहाँ पे मेरी 6 आ रही हैं, तो दूसरी साइड पे भी उतनी ही आनी चाहिए। आपने गिन लेना है और उतनी ही आपने दूसरी साइड पे डाल देनी है। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरी साइड को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड अटैच हो गई हैं। अब हमने लगानी है साइड की सिलाई। यहाँ से सिलाई को स्टार्ट से पक्का करेंगे और जो है सीधी सिलाई नीचे तक जो है वो घेरे के दामन तक ले जाएंगे। जी दोनों साइड से हमने सिलाई लगा के बंद कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी फोल्डिंग की तरफ। फोल्डिंग करते हुए आपने ये जो जोड़ वाला हिस्सा है इसको इस तरह से खोल लेना है, और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सारी फोल्डिंग आपने एक ही सिलाई में कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, लेस एक मैंने ऊपर लगाई है और बाकी दूसरी जो लेस थी डिज़ाइन थोड़ा चेंज था, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे लगाया। इस तरह से आप इसके ऊपर ये जो सिलाई हमारी आई है ना फोल्डिंग वाली, इसके ऊपर आप रख के इसको इसका रुख ऊपर की तरफ भी कर सकती हैं, नीचे की साइड भी कर सकती हैं। तो सिलाई के ऊपर आप रख के इस तरह से आप इसको लगा लें तो बहुत ही प्यारी लुक देते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से सिलाई के ऊपर ही रख के मैं इसको सारी इसको गोलाई में लगा लूँगी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक जोड़ वाले हिस्से से, वहीं पे हम लेस को एंड करेंगे। तो थोड़ा सा वहाँ से बढ़ा के हम इसको पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देख लें जी, फ़्रॉक हमारा रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा और इजी और कंफर्टेबल। और यहाँ पे सेंटर में अगर आपके पास कोई पैच वगैरह तो बंच वगैरह आप वो लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी जो है वो बो बना के लगा रही हूँ। इस तरह से स्क्वायर आपने सी लेना है, एक साइड से कट लगा के इसको सीधा कर लेना है, और सेंटर में सुई की मदद से आपने इसको इस तरह से 2-4 बड़े बड़े टांके लगा के इस तरह आपने इसको बंद कर लेना है।
तो ये तो बहुत आसान है बनाना, अक्सर मेरी बहनों को जो है बनाना आती होगी, ठीक है, तो इसलिए इसका मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो इस तरह से आपने इसको बना लेना है। एक लेस का बचा हुआ मेरे पास फूल था, वो मैं इसके ऊपर ऐड करके इसको 2-3 टांके लगा के उसको फ़्रॉक के सेंटर में हम लगा लेंगे। यहाँ पे भी 2-3 टांके जो है आपने ऊपर और 2-3 नीचे की तरफ लगा के आपने इसको पक्का कर लेना है। तो ये है जी हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। 17 टू 18 इंचेस तक ये जो है हमारी बन गई है बचे हुए पीसेस के साथ ही, और बहुत ही प्यारी लुक दे रही है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में जो है हमने घर पे बना ली है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये जो है डिज़ाइन कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।